सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम भी सब खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने बताया कि रोज़ाना नमाज फ़र्ज है और जन्नत उसे मिलेगी जो तालिब हुसैन है। दोस्तों, तालिब हुसैन का मतलब क्या है, मैं आपको सादा ज़बान में बता दूँ। तालिब हुसैन उसको कहा जाता है जैसे कि कोई बच्चा मदरसे में तालीम लेने के लिए जाता है, उसको तालिब इल्म कहा जाता है। यानी कि मैं तालिब इल्म हूँ, यानी मुझे इल्म की तलब है। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिसको तलब होती है और उनसे मोहब्बत रग़बत करता है, वही तालिब हुसैन कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया था हुसैनी पंडितों का मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। जब भारत के राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे समुद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य, बहरहाल जो भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साड़ू भाई हैं। और उन्हें जब ये पता लगा कि मेरे साड़ू भाई को सताया जा रहा है और मेरे होते हुए ऐसा वो वहाँ की अरब कंट्री के लोग कर रहे हैं उनके साथ, तो पहले ख़त भेजे कि आप यहाँ आ जाइए। मगर जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं आए तो फिर उसके बाद पता ये लगा कि अब करबला का वाक़या होने जा रहा है और वहाँ के लोग मेरे साड़ू भाई को कत्ल कर देंगे, यानी उनकी जान के दुश्मन हो गए हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने 10,000 ब्राह्मणों को भारत से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लाने के लिए भेजा, यानी किसी और बिरादरी को, ऐरा गैरा को नहीं, बल्कि तमाम जो पंडित ब्राह्मण थे उनको 10,000 लोगों को भेजा। जब वो वहाँ पहुँचे तो इब्ने ज़ियाद जालिम को पता लग गया, मरजाना का बेटा इब्ने ज़ियाद, उसको जब ये पता लगा कि भारत से कुछ लोग आए हैं और वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए आए हैं, अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भारत चले गए और वहाँ जाकर के इन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली तो यजीद का तख्ता पलट देंगे। क्योंकि यजीद पलीत तो था ही नाजायज़, उसकी हुकूमत भी नाजायज़ थी, इसीलिए उसको डर हुआ कि इनको भारत ना जाने दिया जाए। और उसने मकाम रे एक जगह है, वहाँ जब 10,000 ब्राह्मणों की वो फौज पहुँचती है तो इब्ने ज़ियाद अपना लश्कर भेज करके और उनको कत्ल करा देता है। ये मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख का वाक़या है। तमाम भारत की जो फौज यानी 10,000 ब्राह्मण गए थे वो सब कत्ल हो गए। और 3 दिन के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। और जब शहीद कर दिया और उनके सरों को नेज़ों पर चढ़ाया गया तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख का ये वाक़या है। और उसके बाद इन जालिमों ने खेमों में आग लगा दी और अहले बैत को वहाँ से, उनके अहल वयाल को बंदी बना करके जंजीरें में जकड़ करके, बेड़ियाँ डाल करके वहाँ से जब लेके चले और जितने शहीद थे उनके सरों को नेज़ों पर चढ़ा कर ये चले। तो उस रात का वाक़या है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर है और जिस्म मुबारक उनका करबला के मैदान में पड़ा है बेगोरो कफन। और उस वक्त, उस रात का वाक़या बताते हैं मकाम रह के लोग कि हमने ये देखा कि घोड़े पर एक सुर्ख लिबास में एक नौजवान आए और इन जितने भी कत्ल हुए थे ये लोग, उनके सरों को धड़ से मिलाते और अपना लुआब दहन लगाते और उनको ज़िंदा करते जाते। और इसी तरह 10 के 10,000 ब्राह्मणों को आपने ज़िंदा किया और ज़िंदा करते जाते, कहते जाते, अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल कोई गैर मुस्लिम ये ना कह दे कि देखो हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने वालों का ये अंजाम होता है, हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने वालों का ये अंजाम होता है।
ऐ अल्लाह, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ। वो 10 के 10,000 ब्राह्मण जिंदा हुए। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो मौजज़े, वो करामात हैं जो शहादत के बाद के मौजज़े करामात हैं। ये लोग कहते हैं कि जब वो चले गए, उनको या हुसैन कहकर क्यों बुलाते हो, यानी उनका मातम करें तो इनके लिए ज़िंदा हैं, और अगर या हुसैन कहकर पुकारें तो कहते हैं वो तो चले गए, वो कहाँ हैं, उनको या क्यों लगा रहे उनके आगे। तो ये मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये करामात, ये मौजज़ा है। जब वो 10,000 ब्राह्मण जिंदा हुए, उनमें से कुछ लोग भारत वापस आ गए और कुछ लोग वहीं आबाद हो गए, जिनमें जब मुख्तार अल सक़फ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लिया है और उन्होंने अपनी एक फ़ौज तैयार की थी, तो उसमें कुछ हुसैनी पंडित जो वो ज़िंदा हुए थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको ज़िंदा किया था, वो लोग भी उनके साथ में मिले हैं और उन सब ने मिल कर के बदला लिया है। तब से ये लोग हुसैनी पंडित कहलाते हैं। यानी जो 10,000 ब्राह्मण वो ज़िंदा हुए थे कत्ल के बाद, उनकी जो औलादें हैं, उनकी गर्दन पे आज भी बताते हैं कि कटे हुए का निशान आता है, यही उनकी पहचान है। वो अपने को इसीलिए हुसैनी पंडित कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।